हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं एक इन्वेस्टर के पास अवेलेबल होते हैं। यानी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इफ़ यू वांट टू बी एन इन्वेस्टर, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, तो कौन कौन से टाइप के ऐसे आउटलेट्स हैं या कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस होते हैं। सो यही वीडियो में आज हम जो है कवर अप करेंगे। ज़्यादा डिटेलिंग में कवर अप नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत जो है पॉइंट्स के बारे में ही जानेंगे। तो और ज़्यादा डिटेलिंग में हम जो है इसको आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, बट यहाँ पे छोटा सा पॉइंट ही होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है हमने इनको 3 ऑप्शंस में बांटा है कि जैसे अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके पास मेनली 3 तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस बने हैं। सबसे पहला ऑनरशिप सिक्योरिटी, दूसरा डेब्ट सिक्योरिटी एंड तीसरा म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट स्कीम का, जहाँ पे आपको जो है अलग अलग टाइप के और स्कीम्स मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ की। ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ क्या होता है? ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ यानी कि ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे उस कंपनी या फिर जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ आपको जो है ऑनरशिप मिलेगी। जैसे आप जो है कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, उस कंपनी की ऑनरशिप में आप जो है हिस्सेदारी दे रहे हो। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर एक तरीके से कंपनी की पूरी ऑनरशिप का एक छोटा सा भाग बन जाता है, कंपनी की पूरी हिस्सेदारी का छोटा छोटा भाग बन जाता है। और जिसमें आप जब पैसे लगाते हो, शेयर्स बाय करते हो, तो आपके पास उस ऑनरशिप का थोड़ा सा जो है हिस्सा आ जाता है, या कह लीजिए आप उस हिस्से तक के ऑनर उस कंपनी में बन जाते हो। इसलिए इसको नाम दिया गया है ऑनरशिप सिक्योरिटीज़, यानी कि जहाँ पे आपको ऑनरशिप मिलती है, ऐसी सिक्योरिटीज़ ही आपकी हैं। आपके पास यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शंस है? सबसे पहला इक्विटी शेयर्स। ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ में भी 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा आपको प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी कई सारे तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लेकिन मेन आपका प्रेफरेंस शेयर आपको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। यानी अगर आपको ऑनरशिप चाहिए, ऐसी सिक्योरिटी लेनी है जहाँ पे आपको हिस्सेदारी चाहिए उस कंपनी में, तो यू मस्ट गो फॉर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? देखिए, कंपनी जो है अलग अलग तरीके के शेयर्स इशू करती है। इक्विटी शेयर्स आपके ऐसे शेयर्स होते हैं जहाँ पे आपको वोटिंग राइट्स होते हैं, जहाँ पे आप जो है आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स को जो है प्रेफरेंस दी जाती है। अगर आप सिक्योरिटीज़ की बात करें और ऑनरशिप सिक्योरिटीज़ की बात करें और इक्विटी और प्रेफरेंस को आसपास अपने सामने रखें, तो प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होंगे जो कि कल को अगर कंपनी उठ जाती है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनका पैसा दिया जाएगा। कंपनी में प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को उनको जो है डिविडेंड पे किए जाएंगे, और यहाँ पे जो है प्रेफरेंस शेयर वालों को हर जगह प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो इनको अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होते, बट इक्विटी शेयर वाले जो है वोटिंग राइट्स लेकर के आते हैं। इसीलिए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको जो है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ भी दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेब्ट सिक्योरिटी। अब आपने कहा यार मुझे ऑनरशिप नहीं चाहिए, मैं जो हूँ इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऑनरशिप में नहीं करना, बल्कि ऐसी जगह करना है जहाँ पे मुझे रेगुलर इंटरवल जो है एक पीरियड पे मुझे कुछ जो है एज एन इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहे, तो यू शुड गो फॉर योर डेब्ट सिक्योरिटीज़। डेब्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती है? एक तरीके से ऐसी सिक्योरिटीज़ जहाँ पे आप कंपनी को लोन दे रहे हो, कंपनी को आप डेब्ट प्रोवाइड कर रहे हो। डेब्ट यानी कि उधार दे रहे हो। तो ऐसे सिक्योरिटीज़ जिसको बाय करके आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनडायरेक्टली कंपनी को जो है लोन प्रोवाइड करते हो, वो आपकी कहलाई जाती है डेब्ट सिक्योरिटीज़। जहाँ पे आपके डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर कैन बी मैनी टाइप, जैसे कि आपके नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, और भी इसमें कई सारे टाइप्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे डेब्ट सिक्योरिटीज़ के लिए आप जा सकते हो। अब डेब्ट सिक्योरिटीज़ में क्या होता है? डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड होता है। जब उसको कोई भी कंपनी इशू करती है तो कहा जाता, उसमें जो है बताया जाता है कि ये जो है ये हम आने वाले 4 साल में, 5 साल में, या फिर ये मैच्योरिटी पीरियड पे हम इसको जो है रिडीम कर लेंगे यानी कि आपसे वापस ले लेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा हम आपको वो दे देंगे, या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट दे देंगे प्रीमियम पे, और आपसे जो है ये रिडीम कर लेंगे, हम इसको जो है आपसे वापस ले लेंगे। अब इतने सालों तक जो है वो पैसा आपका हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम आपको क्या है 10% जो है 12%, जो भी परसेंटेज सेट किया जाएगा उस परसेंटेज पे आपको इंटरेस्ट पे कर देंगे। इट कुड बी योर एनुअली और सेमी एनुअली। तो इस सिचुएशन में आपको जो है इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहेगी। तो डेब्ट सिक्योरिटीज़ इस तरीके से जो है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ देती हैं। तो अगर आपको जो है इक्विटी में नहीं जाना, आपको लगता है दैट इज़ मच रिस्कियर फॉर मी, क्योंकि रिस्कियर एक चीज़ जो है किसी पर्सन के लिए रिस्की हो सकती है और एक के लिए जस्ट HLME वाली हो सकती है। तो इसीलिए आपको
अपनी प्रायोरिटीज़ पहले देखनी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, क्या आपके पास इतना रिस्क लेने की इच्छा है कि आप इक्विटी में जो है पैसा लगाओ, क्योंकि कंपनी अगर कल को डूब गई तो आपको भी टाटा बाय बाय करके कुछ भी नहीं मिलेगा, नील बट्टा सन्नाटा आपको भी देख दिया जा सकता है। तो बट वहाँ पे डिबेंचर्स में जो है कंपनी की पूरी अगर कंपनी को कल को प्रॉब्लम होती है, कंपनी उठ जाती है, तो डिबेंचर्स को सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वालों को एंड देन इक्विटी शेयर वालों का नंबर आएगा। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको क्या, आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या प्रायोरिटीज़ है, क्या फिर उसके लक्ष्य हैं। क्या आपको इंटरवल पीरियड पे पैसा चाहिए तो आपको डिबेंचर्स में जाना चाहिए, जहाँ पे आपको जो है प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका सेफ रहते हैं कंपेयर टू इक्विटी एंड प्रेफरेंस, और यहाँ पे जो है एक रेगुलर टाइम पीरियड पे आपको कुछ पैसा भी मिलता रहेगा। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ की। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? देखिए, आप जैसे हम जैसे लोग जो है ज़्यादा मार्केट के बारे में डिटेलिंग नहीं जानते हैं। वी डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, वी डोंट नो विच कंपनी इज़ बेस्ट फॉर अस, या फिर कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स नाम की जो है सिक्योरिटीज़ जो है मार्केट में आई। उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में जो है कोई पर्टिकुलर आपकी एक कह सकते हो एक कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ अच्छे लोगों को जिनको मार्केट की नॉलेज होती है, जिनको एनालाइज करना आता है या फिर मार्केट को स्टडी करना आता है, उनको रखती हैं और लोगों से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा ले करके अपने पास रखती हैं और उसको बड़े अमाउंट में कन्वर्ट करके बाहर जो है बड़ी कंपनीज में बाय कर लेती हैं, उनके शेयर्स बाय कर लेती हैं, और जो इन्वेस्टर्स की एक कह सकते हो उनकी पोर्टफोलियो होती है वो मैनेज वहाँ पे हो जाता है, अपने आप जो है उसमें सब बन जाता है। यहाँ पे आप जो बाय करते हो वो होता है म्यूचुअल फंड, और ये म्यूचुअल फंड एजेंसीज होती हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक म्यूचुअल फंड यूनिट बाय कर लिया। अब उन्होंने क्या कर रखा है, अलग अलग जगह पे पैसा आपका लगाया और उससे जो है एक यूनिट बना के आपको दे दिया, तो वो म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं, जिसमें आप अपने जो है पैसे डाल देते हो। अब म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज में भी आपको कई तरीके की स्कीम मिलती है, जैसे इनकम स्कीम। अगर आपको चाहिए कि मुझे जो है सिर्फ पैसा ही चाहिए, पैसा आई जस्ट वांट पैसा, तो आप इनकम स्कीम में जा सकते हो। ग्रोथ स्कीम, अगर आपको चाहिए कि यार मुझे जो है ग्रोथ चाहिए, तो आपकी जो पैसे होंगे, जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज होगी, वो आपके पैसों को जो है हाई रिस्कियर या कह लीजिए जो एक तरीके से ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं वहाँ इन्वेस्ट करेगी। इक्विटी स्कीम में जाओगे तो आपके पैसे सिर्फ इक्विटी में जाएंगे। वहीं पे मनी मार्केट स्कीम में जाओगे तो मनी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको देख करके एवरेज करके जो है आपके पैसे लगाए जाएंगे, और बहुत सारी इसमें आपके और स्कीम्स होती हैं, हाइब्रिड, बैलेंस, ये सारी स्कीम्स यहाँ अवेलेबल होती हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपको जो है हर तरीके की स्कीम्स अवेलेबल हो जाएंगी, जो आपकी पर्टिकुलर आपकी जो इच्छा है इन्वेस्टमेंट की उसके तहत आपके लिए प्रोवाइड होगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।